आपकी कुंडली में है पितृदोष। क्या आप भी पितृदोष की वजह से परेशान हैं? पितृदोष कैसे होता है? कुंडली से कैसे जाने कि आपके ऊपर पितृदोष है? और अगर आपके पास जन्म कुंडली नहीं हो तो भी कैसे, किन संकेतों से हमें पता चलेगा कि हमारे ऊपर पितृदोष लग रहा है? क्या करना चाहिए पितृदोष का उपाय? कैसे नाराज पितरों को खुश करके और पितृदोष खत्म किया जा सकता है? यही सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सभी ज्योतिष प्रेमियों को एस्ट्रोलॉजर राधिका गुप्ता का प्रणाम। दोस्तों, पितृदोष एक अज्ञात दोष होता है जिसके कई कारण हो सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक भी जब पूर्वजों की आत्माएं तृप्त नहीं होती है तो वे पृथ्वी पर रहने वाले अपने वंश के लोगों को कष्ट देती है। इसी को पितृदोष कहते हैं। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी में सारे दोषों में से पितृदोष को सबसे खतरनाक दोष माना जाता है। अगर किसी जातक की कुंडली में पितृदोष होता है तो उसके जीवन में कई तरह की समस्याएं होनी उत्पन्न हो जाती है। हर व्यक्ति की कुंडली में कुछ शुभ योग होते हैं तो साथ ही साथ कुछ अशुभ योग भी होते हैं। अब पितृदोष के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि पूर्वजों का ठीक ढंग से अंतिम संस्कार ना हो पाना, उनका श्राद्ध कर्म ना किया जाना, किसी ब्राह्मण का अपमान किया जाना, किसी भी गरीब या असहाय व्यक्ति का हक मारना, अपने माता पिता का अपमान करना और मृत्यु के बाद पिंडदान नहीं करना। तो सबसे पहले जानते हैं कौन से हैं वो लक्षण जिनको देख करके आपको पता चलेगा कि आपके ऊपर भी पितृदोष लग रहा है। तो पितृदोष का सबसे पहला लक्षण होता है धन की कमी। किसी भी तरीके से धन की हानि होना, किसी भी तरीके से आपके परिवार की तरक्की में रुकावट आना। आप लाख कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है। पितृदोष होने से कोई भी काम नहीं बनता है। आपकी नौकरी, आपके कार्य क्षेत्र, आपके रोजगार में तरह तरह की बाधाएं उत्पन्न होना, किसी न किसी तरह के लॉसेस आपके बिजनेस में चलते रहना। जैसे हमारे जीवन में भगवान का स्थान होता है वैसे ही हमारे जीवन में पितरों का भी स्थान होता है। अगर आपके पितृ नाराज होते हैं तो जीवन में आपको किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिल पाती है। छोटी छोटी सी चीजों के लिए आपको परेशान होना पड़ता है। हर इंसान कामयाबी के लिए मेहनत करता है, लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी उसको अपनी मेहनत का फल नहीं मिले, काम में उसके बार बार रुकावटें आने लगे, किसी ना किसी तरह की कोई ना कोई बाधा उसके कामों में आती रहे, उसके बिजनेस में जैसी वो ग्रोथ चाहता है वैसी ग्रोथ नहीं हो पाना, नौकरी में उसके प्रमोशंस या उसके इंक्रीमेंट्स अटके रहना। अगर ये सब हो रहा है तो ये सब पितृदोष के कारण ही होते हैं। घर के मांगलिक कार्यों में बाधा आना। अगर आप भी घर में कोई मांगलिक कार्य करने जा रहे हैं और बार बार उस मांगलिक कार्य में कोई ना कोई बाधा आ खड़ी हो जाती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके पितृदेवता आपसे खुश नहीं है, इसीलिए आपके ऊपर पितृदोष लग रहा है। दुर्घटनाओं का बढ़ जाना। अगर आपके साथ या आपके घर के लोगों के साथ में दुर्घटनाएं बहुत अधिक होती है, आए दिन कुछ ना कुछ घर में होता रहता है, तो आप पर पितृदोष लग रहा है। अगर किसी व्यक्ति पर पितृदोष लगा हो तो बहुत चाहने और बहुत कोशिशों के बावजूद भी उसका वंश आगे नहीं बढ़ पाता है। संतान उत्पत्ति में उसे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। संतान अगर हो भी जाती है तो हेल्थ वाइज उसके साथ में कुछ ना कुछ परेशानियां चलती रहती है। उनके करियर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ना चाहते हुए भी घर के सदस्यों में आपस में मनमुटाव रहता है। आपके परिवार में कलेश जो है वो बहुत ही फैला हुआ है। किसी ना किसी बात को लेकर के उनमें कोई ना कोई तनाव बना हुआ है। परिवार का कोई ना कोई सदस्य हमेशा बीमार चलता रहता है। घर में एक तरह की दवाइयां खत्म नहीं होती और दूसरी तरह की दवाइयां शुरू हो जाती है। शादी लायक अगर घर में बच्चे हैं तो उन बच्चों की शादी में अड़चने आना, शादी के लिए उपयुक्त रिश्ते नहीं मिल पाना, अगर शादी हो गई है तो शादी के बाद उनके रिलेशंस में प्रॉब्लम्स आना, घर में पीपल के पेड़ का उगना। अगर आपके घर में भी पीपल का पेड़ उग रहा है तो ये एक पितृदोष की निशानी है। कभी कभी घर की दरारों पर, टूटे फूटे गमलों पर या फिर घर के आंगन में पीपल का पौधा अपने आप ही उगाता है, लेकिन अगर पीपल का पौधा उग रहा है तो आपको होना होगा सावधान, क्योंकि ये पीपल के पौधे का उगने का मतलब होता है कि आप पर लग रहा है पितृदोष। जन्म पत्री यानी कि जन्म कुंडली में किस तरीके से बनता है ये पितृदोष, आइए जान लेते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में जब भी किसी व्यक्ति के लग्न भाव और पंचम भाव में सूर्य, मंगल या शनि विराजमान होते हैं तो इससे उनकी जन्म पत्रिका में पितृदोष का निर्माण होता है। और इसके अलावा भी जब जन्म पत्रिका में अष्टम भाव यानी कि 8वें घर में
बृहस्पति और राहु एक साथ बैठे होते हैं तो ऐसी जन्म पत्रिकाओं में भी पितृदोष का निर्माण होता है। इसके अलावा यदि कुंडली में राहु केंद्र या त्रिकोण में मौजूद होता है तो भी पितृदोष का निर्माण होता है। और जब भी सूर्य, चंद्रमा या लग्नेश का राहु से संबंध होता है तब भी जातक की कुंडली में पितृदोष बनता है। तो ये तो बात हुई पितृदोष के बारे में कि क्या होता है पितृदोष, कैसे करें इसकी पहचान। अब अगर आपको भी लग रहा है कि आपके भी जीवन में पितृदोष का साया है, किसी ना किसी तरह आप भी किसी ना किसी पितृदोष से जूझ रहे हैं, तो इस पितृपक्ष यानी कि 17 सितंबर से लेकर के और 2 अक्टूबर तक आपको 15 दिनों में करने होंगे ये उपाय। ये 6 उपाय में से आप कोई सा भी एक उपाय इन दिनों में कर सकते हैं। पितृपक्ष का अपना एक अलग ही महत्व होता है। इस पितृपक्ष में पितरों की शांति के लिए पूजा अर्चना, उनके तर्पण, दान इत्यादि किए जाते हैं। अगर आप भी पितृदोष का कर रहे हैं सामना तो इस पितृपक्ष में जरूर करें ये अचूक उपाय। इसको करने से आपके जीवन में पितृदोष खत्म हो जाता है। तो पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पूरे पितृपक्ष में आपको पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए। इस जल में आप साथ में काले तिल और मिला लें। इसके अलावा आप जल में काले तिल मिला करके दक्षिण दिशा में खड़े होकर के और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके पितरों के नाम से उनको अर्घ्य जरूर से दें। इससे भी आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है। अमावस्या और पितृपक्ष में पितरों के नाम का श्राद्ध निकालना, तर्पण करना और पिंड दान करना, इससे पितरों को मोक्ष मिलता है, इससे पितरों को शांति मिलती है और जो नाराजगी पितरों की होती है वो दूर हो जाती है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए पितृपक्ष की जो अमावस्या आती है जिसे सर्वपितृ अमावस्या कहते हैं, जो कि इस वर्ष 2 अक्टूबर 2024 को है, उस दिन आपको अपने घर में श्रीमद्भागवत के गजेंद्र मोक्ष अध्याय का पाठ जरूर से करना चाहिए। इससे आपके धन संबंधी जितनी भी समस्याएं होती है वो सभी दूर हो जाती है। पितृपक्ष में पड़ने वाली चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन आपको पीपल पर दूध चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही साथ पूरे पितृपक्ष के 15 दिनों तक यानी 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक आपको रोजाना काले कुत्ते को काली उड़द के आटे से बनी हुई रोटी खिलानी चाहिए। इससे पितृदोष कम होकर के पितृ जो है वो हमें आशीर्वाद जरूर से देते हैं। तो इन सभी उपायों को करने से आपको मिल सकती है पितृदोष से मुक्ति। पितृदोष जीवन में एक बहुत ही बड़ा दोष माना जाता है, तो इस पितृपक्ष में आप मौका ना गंवाएं और 17 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर तक आप ये पितृदोष के उपाय जरूर से करें, जिससे कि ये पितृपक्ष आपके जीवन में मंगलकारी हो। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।